बेटा आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को, कि आप डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हो तो वो कौन से रूल्स हैं जिसकी बिना पर आप इसको तब्दील कर सकते हो। दो खास तौर पे इसके मेन रूल्स हैं। पहला रूल्स क्या है बेटा इसका, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, दूसरे लफ्जों में इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर मॉडल वर्ब से शुरू होता हो तो हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, जो हम सेट से स्टार्ट करते हैं, अक्सर ज्यादातर जो सेंटेंस होते हैं जो टेस्ट में आते हैं, सेट जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच का वो हम तब्दील कर देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होता है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा होता है, वो आप क्या किसके बाद लिखते हो, वो सब्जेक्ट के बाद लिखते हो, और सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हो, इफ या विद इस्तेमाल करते हो। किससे पहले, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, जब उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर रहे होते हो, ठीक है बेटा। yes, और उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है रूल्स के मुताबिक, जो प्रोनाउंस रूल्स हमने पढ़ा था उसके मुताबिक आपका प्रोनाउंस भी तब्दील होगा, फर्स्ट पर्सन रूल्स के मुताबिक, सेकंड पर्सन के मुताबिक और थर्ड पर्सन के मुताबिक, ठीक है। और टेंस अगर प्रेजेंट डेफिनेट में होता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो पास्ट में तो आपके टेंस भी तब्दील होगा, और अदर वर्ड जैसे मिसाल के तौर पर टुडे दैट डे में तब्दील होगा, ठीक है, और टुमारो द नेक्स्ट डे होगा, द फॉलोइंग डे होगा, द कमिंग डे होगा, ठीक है, और टुनाइट दैट नाइट में तब्दील होगा। इस तरह के वर्ड्स क्या होंगे वो भी आपके तब्दील होंगे, yes, sir. ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पर he said to me, he said to me, do you play cricket, do you play cricket। अब ये आपका सवाल किससे शुरू हो रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को क्या कहते हैं, जो आपका इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसको आप क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हो, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हो। रिपोर्टिंग स्पीच का अगर आप कहो किसमें से स्टार्ट होता हो, पास्ट में स्टार्ट हो रहा हो, अब क्या करोगे, ये देखना है कि सवाल किससे पूछा गया, ये यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, सेकंड पर्सन हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 2 जो प्रोनाउंस हमने याद किया था, ठीक है, पढ़ा था। अब सवाल किससे किया गया, मी से सवाल किया गया, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, और सवाल किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। हमने पढ़ा था कि अगर सवाल आपका हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से तब शुरू हो रहा हो तो आप क्या करोगे, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे तो क्या करोगे, सेट किस में तब्दील हो जाएगा, he asked me हो, या फिर लिखोगे inquired, क्या होगा, inquired of me, inquired of me। अब ये क्या होगा, यहां से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो यहाँ आप इस्तेमाल करोगे if या whether। if यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मी के लिए, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मी के लिए, तो क्या हो गया, रूल्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, इफ आई, प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हो रहा है, रूल के मुताबिक हमने पढ़ा है कि जो प्रेजेंट डेफिनेट किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट डेफिनेट। तो आप क्या करोगे, आई प्ले किस में तब्दील हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट। और एक और चीज, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते हो तो ये आपका क्या होगा, एरर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा, ठीक है, गलत होगा, ट्रांसलेक्शन इसकी क्या होगी, गलत होगी, ठीक है भाई। इसकी जगह पे आप यहाँ पर इफ की जगह पे वेदर भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, ठीक है बेटा। yes, sir. इसी सेंटेंस को अगर मैं मॉडल वर्ब से शुरू करता हूँ, कैन की इसके डू की जगह में लगा देता हूँ कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो, खेल सकते हो, तो ये सेंटेंस क्या कैसे तब्दील होगा, he asked me if I, कैन किस में तब्दील हो जाएगा, could में, if I could play
क्रिकेट। ठीक है भाई, इफ आई कुड प्ले क्रिकेट। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं क्रिकेट खेल सकता था। ठीक है भाई, इतना समझ आया बेटा यहाँ से? यस सर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर डू की जगह अगर हम डिड लगा देते हैं तो किस में तब्दील हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ पर डिड लगा देता हूँ, he said to me, did you play cricket? क्या तुमने क्रिकेट खेली? क्या तुमने खेली? तो रूल्स के मुताबिक कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आप इसको तब्दील करते हो, पास्ट इंडेफिनिट कौन से टेंस में तब्दील होगा? आपके पास्ट परफेक्ट में। तो किस में तब्दील हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। he asked me if I had played cricket। ठीक है भाई? समझ आई बात? अगर इसी टेंस को अगर आप फ्यूचर में पूछते हो, मिसाल के तौर पर विल यू, क्या विल यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? तो क्या हो जाएगा? विल किस में तब्दील हो जाता है? वुड में। और इफ वैसा रहेगा या वेदर लगाओ आप अपनी तरफ से। ठीक है, वेदर लगाओ या इफ लगाओ, तो ये किस में तब्दील होगा? आपका विल सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तब्दील किस में हो जाएगा? वुड में। तो क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी इफ आई वुड प्ले क्रिकेट। ठीक है भाई? यस सर। इसके बाद रूल नंबर 2 है। क्या है? 2 है। अच्छा बेटा, रूल नंबर 2 हमारा ये होगा बेटे कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है बेटा रिपोर्टेड स्पीच का, अगर वो आपका WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता हो, और WH क्वेश्चन कौन से बेटा आपके? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच, हु, हाउ, इससे स्टार्ट हो रहे होंगे, तो आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच के सेट को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में तब्दील कर दोगे। इसमें करोगे इंक्वायर्ड आप में तब्दील कर दोगे, और इनको आप चेंज नहीं करोगे। ये इन्हीं से स्टार्ट होंगे बेटा, इससे स्टार्ट होंगे, इन्हीं से स्टार्ट होंगे। इसमें भी क्या होगा? आपका प्रोनाउंस चेंज होगा, जो टेंस में हर रूल्स के मुताबिक हर, चाहे वो असर्टिव का हो, इंपेरेटिव का, इंटरोगेटिव का, उसमें तब्दील होंगे आपके। ठीक है बेटा? फिर क्या करेंगे बेटा? आप WH के क्वेश्चंस को तब्दील ये सेम रखोगे, इसको तब्दील नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ आप जब डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे, आपके प्रोनाउंस तब्दील होंगे, टेंस तब्दील होगा, और अदर वर्ड्स जैसे टुमारो तब्दील हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे हो जाएगा, द प्रीवियस डे या लास्ट डे में तब्दील होगा। इस तरह के जो अदर दिस, दैट में, दिस, दोज में तब्दील हो जाता है बेटा। ये वर्ड्स आप चेंज करोगे। इसमें जो एक और चीज याद करने की वो क्या है कि जब आपके इससे सवाल शुरू होंगे तो इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब या आता है, आपका वर्ड वर्ब्स आता है। ठीक है, वो आपका जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। मिसाल के तौर पर he said to us, he said to us, where are you going? Where are you going? He said to us, where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? अब सवाल किससे स्टार्ट हो रहा है आपका बेटा? WH से। ठीक है, जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे तो ये सेम ही रहेगा आपका। ये किस में तब्दील हो जाएगा आपका? He asked या inquired of us. He asked us where ये यू किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। He asked us where we, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में तब्दील हो जाएगा? ये बेटा यहाँ पे क्या रखोगे? Where are you going? Where we were किस में तब्दील हो जाएगा? Where we were going. Where we were going. अगर इसको आप ऐसे इस्तेमाल करो, Where are you going now? इससे Where are you going now? तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? now. Where we were going then. इसमें तब्दील हो जाएगा then. ठीक है भाई? अगर यहाँ पे लिख देता हूं
और when, हाउ आर यू गोइंग नाउ। अब तुम कैसे जा रहे हो, डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक। आप हाउ भी बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली हाउ आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। when इस्तेमाल करोगे तो नाउ का कंप्लीट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। when आर यू गोइंग क्या हो जाएगा, when आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। आप क्या लगाओगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर लगा देते हो when आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, तो क्या he asked us when we were going, कि हम कब जा रहे थे, ठीक है। अगर ये सवाल हो जाए कि why are you going, क्या why are you going, तुम क्यों जा रहे हो, तो फिर सवाल किस में तब्दील हो जाएगा, he asked us why, किस में तब्दील हो जाएगा ये, why we were going। अगर यहाँ पे टेंस आपका शुरू होता है प्रेजेंट डेफिनेट से, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर यहाँ पे स्टार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट से, इसमें तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर ये इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर से, जैसे मिसाल के तौर पे when will you go, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट से बना देते हैं, when will you go, तो क्या इस्तेमाल हो जाएगा, he asked us when we would go, क्या आ जाएगा, when we would go, ठीक है बेटा, समझ आएगी बात, सबको क्लियर है समझ में। अगर आपका सवाल स्टार्ट होता है यहाँ पर, अब क्या होगा, इसमें क्या चीज है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा बेटा वो रूल्स के मुताबिक तब्दील होकर कहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के मुताबिक बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ठीक है बेटा, जिससे पूछा गया। यही रूल आपका रूल नंबर 1 में रहेगा, यही असूल आपका रूल नंबर 2 में अप्लाई होगा, ठीक है भाई। रूल नंबर 1 में क्या होगा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होगा जुमला आपका मॉडल वर्ब से ऑक्सिलरी वर्ब में, उसकी जगह पे आप यहाँ पे इफ या वेदर इस्तेमाल करते हो, और हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के मुताबिक तब्दील होकर वो सब्जेक्ट के मुताबिक आ जाता है, इसमें आ जाता है सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, यही यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, इस रूल नंबर 2 में भी यही फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पर अगर WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा होगा आपका सवाल, तो आप क्या करोगे, WH का क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बकाया हेल्पिंग वर्ब जो होगा रूल के मुताबिक तब्दील होगे सब्जेक्ट के मुताबिक। ये 2 असूल है जो याद करने के, बकाया दोनों रूल में प्रोनाउंस भी तब्दील होंगे, टेंस भी तब्दील होगा, और इसी तरह के अदर वर्ड जो टुमारो होगा द नेक्स्ट डे में तब्दील हो जाएगा। क्लियर है, सबको बात समझ आ गई भाई।